दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नई चीज़ जिसका नाम है एसपीआई पे जाने से पहले दोस्तों हम पहले ये पता करेंगे कि हमने इससे पिछले वीडियो में क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल और ब्लूटूथ के प्रोटोकॉल्स को बेसिकली एक्सप्लोर किया था, जिसमें सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल हमने स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे इंटरफेसिंग से रिलेटेड दो प्रोटोकॉल। एक इंटरफेसिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में फ़र्क है। इंटरफेसिंग में क्या होता है कि आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से हार्ड वायर्ड कनेक्शन करते हो। कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, कि आप किस किस तरीके को यूज़ करते हो। तो कम्युनिकेशन मॉडल के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम देखेंगे अपना आईओटी के केसेस में, जब मैं आईओटी वाले सेक्शन में वीडियो बनाऊंगा। अभी इंटरफेसिंग वाला देखते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हमने ऑलरेडी सारे देख रखे। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या मॉडल को एक सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये डिवाइस और ये डिवाइस वायर्ड तरीके से कैसे कनेक्टेड है, वो इंटरफेसिंग का कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन वो किस किस तरह से, उनका प्रोसीजर क्या है बात करने का, ठीक है, प्रोसीजर क्या है या स्टैंडर्ड क्या है, वो किस किस तरह से बात करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन का, हाथ हिलाना, बाय बाय करना या हाथ मिलाना, हेलो करना या नमस्ते करना, तो फिर बात रखना, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो हमने बेसिकली अभी तक जो अपने पिछले वीडियो में देखे थे वो हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स ही देखे थे, जिसमें हमारा L2 कैप, LMP, IR, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, है ना। और तो अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं। जैसे कि चिप बेस्ड जितने भी इंटरफेस होते हैं या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें इंटरफेसिंग और कम्युनिकेशन का तरीका दोनों आपको बताना पड़ता है। तो जब आप एसपीआई देखोगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इसी तरह से फिर हम लास्ट में जब हम ये दोनों ख़त्म करेंगे, एसपीआई और एक और प्रोटोकॉल होता है I2C, इसको ख़त्म करेंगे तो हमको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं देखना कि आखिर ये है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ कवर की जाती है। तो एसपीआई का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। है ना। अभी तक जो हम देखते आए थे उसमें क्या होता था, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ईथरनेट कम्युनिकेशन, और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक जनरल पर्पस सिंक्रोनस इंटरफेस होता है। इसका शॉर्ट में हम बोलेंगे जनरल पर्पस सिंक्रोनस इंटरफेस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर ये मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण रहा। तो इस प्रोटोकॉल को या इस कम्युनिकेशन इंटरफेस को बनाने के लिए जो कंपनी का योगदान था उसका नाम था मोटोरोला। अब आप देखोगे, हमने एसआईजी देखा था ब्लूटूथ के केस में, वहाँ पे एक कंपनी नहीं थी, वहाँ पे क्या था, ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। जो आप कम्युनिकेशन मॉडल जब उनने बनाया था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व हुई थी। इंटरफेस ऐसा नहीं इंटरफेस में नहीं होता होगा, होता है, बट जब ये बना था तो सिर्फ मोटरोला आई थी। और ये बना था कब, 1980s के आसपास का इसका ओरिजिन माना जाता है। और ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर्स और पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, पेरीफेरल को क्या बोलते हैं बताइए। पेरीफेरल को आप जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस ही बोल सकते हैं, क्योंकि GPIO भी हो सकता है और SPIO भी हो सकता है। GPIO का फुल फॉर्म क्या होगा, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। SPIO का फुल फॉर्म क्या होगा, स्पेशल पर्पस इनपुट आउटपुट। लेकिन ये दोनों, ये जो पर्पस यहाँ पे क्या है, स्पेशल पेरीफेरल या जनरल पेरीफेरल। तो अपन जब मतलब डिवाइस से या माइक्रो कंट्रोलर से जब हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करते थे, इसीलिए उसके केस में एक बात करने के तरीके की ज़रूरत पड़ी और उनने SPI को इंट्रोड्यूस कराया। जनरली पेरीफेरल इस केस में क्या माना जाता है कि जैसे
जब इसका जो शुरुआत हुई थी तो ई प्रॉम को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने की समस्या आ रही थी, जब एक्सटेंडेड मेमोरी जो आपको देनी होती है तो उस केस में तो ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और मतलब जब देखा जाए अभी ई प्रॉम के साथ ही अच्छे से काम कर रही है, सब सही चल रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि और पेरिफेरल्स के साथ भी इसको एसोसिएट करने लग गए और कनेक्ट करने लग गए, इस तरीके से चीज़ें बढ़ने लगी। दोस्तों इसमें और भी सब बहुत सारी चीज़ें देखने की, ओरिजिन मैंने बता दिया है ना। इसी तरह से इसमें क्या ये और भी एक बात मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये क्या होता है, इसमें जो ट्रांसमिशन और डाटा सेंड और रिसीव का जो काम होता है ये साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली होता है। अब ये साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है ना, तो इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस सब चीज़ों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब इसकी वर्किंग पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इस प्रोटोकॉल में कोई एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था नहीं होती। नो एक्नॉलेजमेंट फीचर, ठीक है। और ये बहुत ही साधारण तरीका कनेक्ट करने का। देखो तो अब ये काम कैसे करता है ये देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि डिवाइस को कनेक्ट कैसे किया जाता है। क्या होता है कि यदि एक डब्बा है, ये लेट्स से दिस इज़ डिवाइस 1 और ये है डिवाइस 2, ये दोनों डिवाइसेस हैं और इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि क्रॉस कनेक्शन बनाता हूँ। कैसे, ये हो गया TX को और ये हो गया RX। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, TX होगा और होगा RX। तो इसका ट्रांसमीटर इसके रिसीवर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो रिसीवर होगा उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके ट्रांसमीटर के साथ करेंगे। जैसे ये रिसीवर पिन है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे TX के साथ। मतलब जो ये भेजेगा वो ये ले लेगा और जो ये भेजना चाहेगा वो डिवाइस 1 ले लेगा। तो डिवाइस 1 से डिवाइस 2 पे डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है और डिवाइस 2 से डिवाइस 1 पे भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस केस में लेट से ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अपन ने मान लिया कि ये 1 है, जो ऊपर है वो 1 है और जो नीचे जा रहा है वो 0 0, इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये नल मॉडम कनेक्शन इसको आप कंसीडर कर लेते हैं, नल मॉडम है ना। तो आपने पेयरिंग कर दी, बस उससे काम हो गया। लेकिन क्या होता है कि कभी ये मॉडल थोड़ा मतलब इसमें डेटा स्पीड का प्रॉब्लम है, फिर डेटा जा रहा है कैसे जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते थे, कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम होता था, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। तो SPI के केस में क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। SPI के केस में क्या किया गया, SPI ने बोला कि देखो क्या होगा, हम एक ऐसा कनेक्शन बनाएंगे जो मास्टर और स्लेव के मतलब मास्टर स्लेव मोड में काम करेगा, ठीक है। सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव मोड में ये काम करता है, ठीक है। अच्छा कैसे होता है, और मैं इसको दोबारा से वही करता हूँ, जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। इसमें हो गया, एक हो गया डिवाइस 1, इसको बोल देंगे मास्टर या डिवाइस 1 जो भी कहना चाहो आप, और दूसरा हो गया डिवाइस 2 या स्लेव, ठीक है, स्लेव। एक बार में एक मास्टर बनेगा, बाकी दूसरा डिवाइस स्लेव में रहेगा। अच्छा डिवाइस 1 डिवाइस 2 ही है अभी भी। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के लिए पहली चीज़ जो बताई गई थी वो क्या बताई गई थी कि मास्टर स्लेव मोड में ये काम करेगा। तो अब इसको कम्युनिकेट करना है। अच्छा कम्युनिकेशन कैसा करना है, सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफ़र करता है, सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफ़र करता है। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क हुआ है ना। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में एक वन लाइन में यदि अपने हम एम्बेडेड सिस्टम या IoT की बात करें तो उसका मतलब है कि दोनों सेम क्लॉक के थ्रू काम कर रहे हो, इनकी जो क्लॉक है वो सेम हो, ठीक है। या इस केस में होती है SCK, मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी जो प्रेडिक्टिव इवेंट है और एक ऐसा इवेंट है जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो जो अनप्रेडिक्टेबल वाला है वो जो हो कभी भी हो सकता है, कभी भी उसका ऑकरेंस हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एसिंक्रोनस, वो सिंक्रोनाइज नहीं है। लेकिन जो इवेंट
के आने की मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है हर 25 सेकंड में ये चीज़ होएगी, मेरे को ये आएगा। मतलब जैसे मेरा दूध वाला हर डे पर डे आता है 7 बजे आता है, मेरे को मालूम है वो, अब वो सिंक्रोनस इवेंट है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। यदि कोई और किसी ने घंटी बजा दी, अब वो रैंडम टाइम पे आया तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन फिर उस केस में वो एसिंक्रोनस इवेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सीरियल क्लॉक। इसी तरह से क्या होता है कि अब एक पिन चाहिए जो यहाँ की जानकारी यहाँ भेज दे, और इसी तरह से एक और पिन चाहिए जो यहाँ की जानकारी यहाँ भेज दे। साथ ही साथ में तो अब इसका नाम दे देते हैं पहले ना, इसको नाम देने में देखते हैं इसका क्या नाम दिया जा सकता है। इसका नाम देते हैं, ये मास्टर से स्लेव में जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एनीवन। इसको बोलेंगे मास्टर से बाहर जा रहा है, मास्टर से बाहर गया, मास्टर आउट, और स्लेव के लिए ये इनपुट है, तो मोसी नाम है इसका, मोसी। इसी तरह से एक और होता है जिसमें क्या होता है कि अब मास्टर पहले लिखा है तो एम मैंने पहले लिख दिया, अब यहाँ पे स्पेस दे दी और एस आएगा, तो अब ये हो जाएगा क्या, मास्टर से, तो ये मास्टर के लिए क्या हो रहा है, ये इनपुट सिग्नल बन रहा है, और स्लेव के लिए क्या है, स्लेव का आउटपुट है, स्लेव का आउटपुट मास्टर में जा रहा है। ये इस तरीके से काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मीसो, ठीक है, मीसो मोसी। इस तरीके से अब दोस्तों अभी इसमें क्या आया था, क्लॉक आ गई थी, एक सिग्नल डेटा भेजने के लिए, एक सिग्नल डेटा लेने के लिए। एक और पिन इसमें ज़रूरत पड़ सकती है या होती है जिसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, वो कब यूज़ होती है पहले उसको देखना पड़ेगा, पर उसकी कंडीशंस देखने हैं। क्या हो गया कि अब सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव में काम कर रहा है, यदि मेरे पास और भी स्लेव है ना, बहुत सारे स्लेव है, सॉरी, यदि मेरे पे और स्लेव हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरे को स्लेव सेलेक्ट पिन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, या चिप सेलेक्ट जिसे बोलते हैं, चिप सेलेक्ट। आप किस चिप से बात करना चाह रहे हैं, इससे बात करना चाह रहे हैं तो पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्लॉक के रिस्पेक्ट में होगा। बहुत सारे समय में ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे इस तरह से नहीं हो पाता, तो उसके लिए केस में क्या करेंगे, जब अपने पास बहुत सारे स्लेव हैं, जैसे ये स्लेव 1 है, इसी तरह स्लेव 2 और स्लेव 3 हैं, तो मैं चिप सेलेक्ट की संख्याओं को बढ़ाता रहूँगा, है ना, चिप सेलेक्ट 1 2 3 इस तरीके से, ये और ये, है ना, इस तरह से मैं डिवाइसेस बढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे चिप सेलेक्ट पिन्स को यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया इन जनरल SPI का कनेक्शन और SPI के बारे में। SPI के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को, लेकिन पहले मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि इसमें 4 पिन का काम होता है, 4 सिग्नल्स होते हैं बेसिकली। पहला सिग्नल होता है सीरियल क्लॉक, दूसरा सिग्नल होता है मास्टर इन स्लेव आउट, तीसरा होता है मास्टर आउट स्लेव इन, और आपका स्लेव सेलेक्ट या फिर उसको बोलते हैं चिप सेलेक्ट। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि चिप को ऑन करेगा, है ना, यही काम है, किस चिप पे डेटा भेजना है या किस चिप से डेटा लेना है, वो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली जब तक ये यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी आप ये दोनों ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ओके हो जाएगा उसके बाद आप ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है, और साइमल्टेनियसली कर सकते हो, ठीक है। और आपने जैसे मैंने एक और बात बताई थी कि इसमें क्या होता है, नो एक्नॉलेजमेंट होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट होता ही नहीं है ना, ये भी हम देखेंगे। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि यदि मास्टर ने स्लेव को कोई जानकारी भेजी तो स्लेव ने उसको बोला हाँ भैया मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आप भेजना चाह रहे हो। इसी तरह से जब स्लेव मास्टर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है तो उस केस में ये बोलता है कि हाँ आपने जो जानकारी भेजी है वो मेरे को मिल गई है। तो इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, विच बेसिकली मीन्स यदि मास्टर कोई इन्फॉर्मेशन स्लेव में भेजता है तो वो चली गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, क्या हो गया, उससे मास्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भेज रहा है वो सिर्फ भेज के अपना काम ख़त्म कर रहा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इन्फॉर्मेशन सेफली अच्छे से वहाँ पहुँच गई है कि नहीं पहुँच गई, वो अपना काम कर देता है। यूजुअली जाती है, बट ऐसा भी होता है कि जब मल्टी पैकेट डेटा होता है ना तो पैकेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या इन्फॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब ये डेटा ट्रांसफ़र का एक तरीका है, इंटरफेस है 2 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सी बातें हैं इसमें देखने लायक हैं, लेकिन वो अपन बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। जैसे कि ये SPI जो है
इसके 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, इसके 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो ये इसके जो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली किस पे आधारित होते हैं, वो 2 चीज़ों के हिसाब से इसके मोड बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक होता है आपका फेस, है ना, और दूसरा होता है पोलैरिटी, और दूसरा होता है फेस, ठीक है। और ये किसकी होती है, क्लॉक की होती है, CLOC के क्लॉक का फेस और क्लॉक की पोलरिटी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड होती हैं, इनको उसी हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये मोड कैसे होते हैं और मोड किस तरीके से काम करते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मोड के केस में क्या होता है कि अब मैं आपको इसकी एक टेबल बनाता हूँ तो और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि SPI मोड, और दूसरा हो गया, अब मैं पोलरिटी को कैसे लिखूँगा, क्लॉक पोलरिटी, ये लिख दिया। पोल का मतलब पोलरिटी, ठीक है। क्लॉक फेस का मतलब क्या, PHA, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो ये मोड हो गया। इसी तरह से CPOL एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, CPH या CPHA, फेज है ना, फेज और पोलरिटी के बेसिस में। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसके तो 4 मोड होते हैं, तो अपन ने 0 से या 1 2 3 जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख लो, मोड 1 2 3, ठीक है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, या मोड 1 2 3 4 जैसे ही बोलना चाहो। यूजुअली स्टैंडर्ड क्या बोलता है, SPI 4 मोड में काम करता है। पहले मोड को बोलते हैं मोड 0, दूसरे को बोलते हैं 1 2 एंड देन 3, इस तरीके से चलता है। तो जो पोलरिटी होती है दोस्तों, अब इसके बेस, अब यहाँ पे भी ये बनाना बहुत इजी हो गया क्योंकि इतना काम तो अपन ने कर लिया। अब यहाँ कैसे बनेगा, 0 0, जैसे कि 0 1, यहाँ क्या आएगा 1 0, और 3 में क्या आएगा 1 1, बन गया मोड। ये 4 मोड इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये टेबल बनाना बहुत ही इजी काम है, इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। बट अभी भी एक चीज़ रह गई कि मतलब इसको इस तरह से करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, हमने ये 4 मोड बनाए क्यों। अपना बेसिकली अपना काम क्या था, डेटा लो डेटा भेजो, है ना, एक पिन से जाएगा एक पिन से आएगा। तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन कहाँ से आ गए, मोड ऑफ ऑपरेशन इसलिए आ गए कि हमको ये बताना रहता है कि आप कब डेटा भेजोगे, क्योंकि अब ये क्या है, क्लॉक बेस्ड है। क्लॉक बेस्ड का मतलब क्या होगा कि यदि क्लॉक है, ये रही क्लॉक, अब आपको डेटा कब भेजना है, जब आपके पास ये वाली एज हो तब भेजना है, या यहाँ भेजना है ना, या तो इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 0, या आप बोल सकते हैं फॉलिंग एज, या आप बोल सकते हैं राइजिंग एज। आप कब डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करना चाहते हो। इससे क्या रहता है कि मैंने 4 डिवाइसेस है ना, तो एक को मैंने राइजिंग एज पे इनेबल कर रखा है, दूसरे को फॉलिंग एज पे कर रखा है, फिर एक को लेवल 0 पे कर रखा है, एक को 1 पे कर रखा है। तो मेरे को मैं 3-4 डिवाइस आराम से सिंगल स्लेव सेलेक्ट से भी हैंडल कर सकता हूँ। तो ये और अलग अलग डिवाइस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं, उनका एक्टिवेशन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं और या उनकी डेटा शीट में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा लैचिंग का बहुत काम होता है। डेटा लैचिंग का मतलब हो गया, लैच का मतलब क्या हो गया कि आप डेटा को भेज रहे हैं, आप बफर बना रहे हैं। तो लैच का मतलब यदि 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट इस तरीके से 8 बिट का हमने एक सीक्वेंस बना लिया, ठीक है। यदि CPHA 0 है, C फेस इज 0, इसका मतलब क्या होगा, डेटा लैचिंग कब होगी, राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक में होगी, राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक में होगी ये, ठीक है। इसमें विथ पोलरिटी क्या रहेगी, विथ C पोल पोलरिटी क्या रहेगी 0, ठीक है, इस तरह का तो। और फॉलिंग एज पे क्या होगा, फॉलिंग एज इसमें इस केस में क्या चाहिए रहेगा आपको, इस केस में आपका CPOL कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और C फेस जो रहेगा वो आपका हमेशा अभी भी 0 ही रहेगा। तो ये राइजिंग एज और फॉलिंग एज को आपने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। जब CPH 1 हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसकी पोलरिटी रिजर्व हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, सॉरी रिवर्स्ड, उल्टी हो जाएगी,
ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अब ये जब पहले केस में ये राइजिंग एज पे जा रहा था तो 1 होने के बाद अब ये फॉलिंग एज पे वही सेम काम करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर के केस में आपने देखा एसपीआई के केस में कि कैसे इसके 4 मोड होते हैं, ये किस तरीके से कनेक्ट होता है। अब मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बता के, जब आप जिससे कि ये इसमें थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका एससी के, मतलब ये मास्टर बना दिया, ये स्लेव बना दिया। अब आप देखिएगा है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंगल क्लॉक पिन लगा दी, ये हो गया हमारा एससी के। उसके बाद मैंने एक पिन लगा दी डेटा भेजने के लिए और एक पिन लगा दी डेटा रिसीव करने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पिन को क्या बोलेंगे, जो पिन ये ग्रीन टिक वाली को क्या बोलेंगे, मास्टर आउट मोसी, और इसको क्या बोलेंगे, मास्टर इन मीसो। ठीक है। अब मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मेरे को कुछ डेटा भेजना है, तो मैंने क्या किया, SCK को यूज़ किया और मैंने ये रही क्लॉक में जी, तो मतलब क्लॉक तो रेगुलर इंटरवल्स में चलती है ना, तो क्लॉक इस तरीके से चली। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ट्रांस करना है या रिसीव करना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो मैंने माना कि ये जो सिग्नल है मास्टर टू स्लेव गया, तो जब ये मास्टर टू स्लेव गया तो मेरे को, मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन को एक्टिव किया जिसको बोलते हैं मोसी, है ना। ये सिग्नल इनेबल हो गया। मास्टर भेजना चाह रहा तो यहाँ से गया। मैं क्या भेजना चाह रहा हूँ कि मैं एक नंबर भेजना चाह रहा हूँ जिसको कहते हैं 0x, ये लिखने का तरीका है हेक्साडेसिमल में 0x। अब मैं क्या भेजना चाहता हूँ, लेट से मैं 44 भेजना चाहता हूँ। ठीक है। तो 44 के केस में मैं कैसे भेजूँगा, 44, है ना। तो कैसे बनेगा इसका, 0 1 0 0 4 और 0 1 0 0 4 4 44। ठीक है। अब अपन इसको भेज रहे हैं, कैसे भेजेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि 8 बिट का डेटा है जो जाना चाहिए। तो अब इस केस में क्या करूँगा, 0 का मतलब क्या होता है, नीचे जाओ, है ना। ये रहा 0 गया नीचे, 0 1 का मतलब ये रहा 1। अब कितना आएगा, 2 बार 0 और आएगा, है ना। तो ये गया नीचे, एक 0, दूसरा 0। ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा कंपोनेंट क्या है, देखो फिर क्या है, फिर से 0 है, ये फिर से गया 0, फिर से आया, अब की बार क्या है, 1 आया और फिर आया, ये क्या 1 और फिर क्या है 0 0, खत्म। तो ये मैंने हेक्साडेसिमल में 0x44 को ट्रांसफ़र किया, तो ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं स्लेव से डेटा रिसीव करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं स्लेव से क्या रिसीव करना चाह रहा हूँ, स्लेव से मैं 0x36 को रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अब ये कौन सा सिग्नल होगा, मोसी होगा या मीसो होगा, क्योंकि अब स्लेव से अब जो ट्रांसफ़र करना है वो कहाँ से करना है, स्लेव से मास्टर पर भेजना है। तो अब स्लेव ने, ये क्लॉक का ओनर, अब स्लेव क्या है, इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे मतलब सेम उसी क्लॉक को यूज़ करेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस इवेंट है तो क्लॉक बेस्ड इवेंट होगा। ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अब इसने डेटा भेजना है, क्या भेजना है, 36 भेजना है, मास्टर को भेजना है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे टाइम पे तो ये चीज़ तो काम नहीं करेगी। अब काम कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इस टाइम तक ये क्या रहेगा, आइडल स्टेट में रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको भेजना 36 का मतलब क्या होता है, 0 0 2 + 1 3, है ना। और ये 6 कितना हो जाएगा, 0 1 1 4 2 6 और 0। अब अपने को ये सिग्नल बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको भेजूँगा कैसे, देखते हैं। ठीक है। तो पहले क्या जाएगा, पहले जाएगा आपका इजी 0, आ जाओ, सॉरी इरेजर मिटाओ, ओके कम बैक अगेन। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, 0 0 2 0
और 2 बार 1 1। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 0 0 आ गया, और उसके बाद फिर से 2 बार 1 आएगा, 1 1 और 0, खत्म। ये हो गया आपका डेटा। तो इसने क्या, इसको ये क्या है, 0x36 के इक्वल है।